तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर सब उसको देख रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी ली जा रही है। उनको व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। दरअसल सीएस वी श्रीनिवास आए हैं एसएमएस हॉस्पिटल, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर दूर दराज से मरीज पहुंचते हैं इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। वहां की व्यवस्थाएं कैसी है, ट्रोमा सेंटर में किस तरह की व्यवस्थाएं, उनको लेकर लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। उसी से जुड़ी तस्वीरें हैं एसएमएस हॉस्पिटल की तस्वीरें, जहां पर आपको नजर आ रही हैं वी श्रीनिवास सीएसएम, वो यहां पर नजर आ रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल वो आए हैं और आपको जानकारी दे देते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जानकारी भी उनको दी जा रही है कि ट्रोमा सेंटर की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है व्यवस्थाओं को बनाए रखना। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपके पास क्या अपडेट है इस पर? विकास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए एक एक व्यवस्था को लेकर वो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, ट्रोमा सेंटर में क्या कुछ व्यवस्था, मरीजों के लिए यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। मुख्य सचिव ट्रोमा सेंटर की व्यवस्थाओं का अपडेट ले रहे हैं। तो सीएस वी श्रीनिवास एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दूर दराज से मरीज बेहतरीन इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं, और ऐसे में उनकी व्यवस्था और उनके इलाज की जिम्मेदारी हो जाती है अस्पताल प्रशासन पर। और उन व्यवस्थाओं को लेकर खुद मुख्य सचिव वी श्रीनिवास एसएमएस हॉस्पिटल आए हैं देखने के लिए कि व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर। तो ये इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी है, साथ ही तस्वीरें भी आप देखिए। तो अस्पताल की ट्रोमा सेंटर की तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, फीडबैक और जानकारी भी ली जा रही है। मरीजों को कोई परेशानी ना हो, व्यवस्थाएं जो है वो अस्पताल में बनी रहे, इसी उद्देश्य से यहां पर सीएस पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पर? हाँ देखिए, बिल्कुल इस वक्त मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवासन जो है वो अचानक एसएमएस ट्रोमा सेंटर में दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। या एसएमएस ट्रोमा सेंटर का दौरा करते वक्त तमाम जो आला अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, चाहे वो प्रमुख चिकित्सा तस्वीरें जो इस वक्त मैं भेज रहा हूँ वो भी ऑन स्क्रीन करें, जिसमें मुख्य सचिव सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से स्टूडेंट्स जो है उनसे वो रूबरू हो रहे हैं। रूबरू होने के साथ ही उनसे बातचीत का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। साथ में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि एक स्किल्ड लैब एसएमएस अस्पताल के अंदर चलती है, उस स्किल्ड लैब के अंदर किस तरह काम होता है, किस तरह से नवाचार होते हैं, उन सभी के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कि स्किल लैब के बारे में जानकारी दी जाती है, स्किल लैब के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से एक जब ट्रोमा का केस आता है, जब रोड एक्सीडेंट का केस आता है तो उसको बचाने के अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं वो निभा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और ये गोल्डन आवर है। देखिए, ये जो
ट्रोमा के केस आते हैं, जो एक्सीडेंट के केस आते हैं, उनके लिए शुरुआती 2-3 घंटा जो है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस दौरान अगर उसको बेहतर से बेहतर इलाज मिल पाए या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम तो मिल पाए तो काफी हद तक वो इसमें खुद को बचाया भी जा सकता है और इससे नई जिंदगी जो है उनको निकाला जा सकता है। ऐसे में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है उसको देखते हुए और साथ में किस तरह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है इस पूरी लैब में और किस तरह से उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट जो है एसएमएस अस्पताल, परिवहन विभाग और साथ में उससे जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से जुड़ी हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। जो कल ही गायत्री राठौर जो है IAS गायत्री राठौर जिनको हाल ही में जिम्मेदारी मिली है वो चिकित्सा शिक्षा का भी उनके पास अतिरिक्त कल उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो वो अब उनसे भी पूरा फीडबैक ले रहे हैं, उनसे भी पूरी जानकारी ले रहे हैं। ट्रोमा प्रभारी हैं DL यादव जो है ट्रोमा प्रभारी, उनसे स्किल्ड लैब के बारे में जानकारी ली जा रही है कि क्या स्किल्ड लैब कैसे काम करती है। क्योंकि मैं आपको अवगत कर दूं, जो मुख्य सचिव हैं उनके पास एम्स में उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम किया हुआ है और जो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया था तो उस दौरान उन्होंने जो वहाँ पे क्राउड कंट्रोल है वो, साथ में सेवाओं के सुधार और साथ में तीसरा जो व्यवस्थागत जो चीजें हैं उसको लेकर के क्या बदलाव किए जाने उन सभी को वो जो सुधार किए गए हैं, साथ ही जो और जो एम्स के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की थी वो उन व्यवस्थाओं के बीच में उन व्यवस्थाओं में से कैसी व्यवस्था है जो एसएमएस अस्पताल में लागू की जा सकती है, तो इसके बारे में अभी पूरा एक कह सकते हैं रोड मैप तैयार होगा और उसी रोड मैप को तैयार करने की दृष्टि से ही मुख्य सचिव यहाँ पहुंचे गए। यहाँ पहुंच करके अब इस वक्त फिलहाल एसएमएस ट्रोमा सेंटर की जो स्किल्ड लैब है उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने मास कैजुअलिटी वार्ड जो है उसका निरीक्षण किया, उससे पहले इमरजेंसी का निरीक्षण किया। इमरजेंसी निरीक्षण के साथ ही उन्होंने जो आईसीयू है उस आईसीयू का निरीक्षण किया। इन सबका निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जो ऑल ओवर व्यू मिला है, आप देखिए रूबरू हो रहे हैं, जो मरीज है उनसे रूबरू हुए, जो आईसीयू में परिजन है उनसे रूबरू हुए, उसके अलावा जो लैब के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनसे रूबरू हुए, सभी से रूबरू के एक कह सकते हैं ग्रास रूट से फीडबैक लिया जा रहा है, जिससे कि जो सेवाएं जो हैं उनमें कितना सुधार की गुंजाइश है और उस सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। एक संजीदा व्यक्तित्व के रूप में उनका पहचान है। यही वजह आप देखिए कि जब ट्रोमा सेंटर के अंदर पहुंचे थे और जब उनको दिखे कि मीडिया भी वहां आया हुआ है तो उन्होंने बड़ा शालीनता से आग्रह किया कि फिलहाल जो कवरेज है बाहर से आपका कवरेज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करें कि अंदर के विजुअल हम आपको दिखाएं। लेकिन फिर भी उनका एक विनम्र आग्रह था कि जो अस्पताल है अस्पताल का प्रोटोकॉल मेंटेन करें और यहाँ पर जिस तरह से मरीजों की दिक्कत बढ़ जाती है उसको देखते हुए फिलहाल उन्होंने लाइव कवरेज रोकने का आग्रह किया। इसके बाद हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल के माध्यम से बता रहे हैं अंदर से किस तरह से मुख्य सचिव जो इस वक्त अस्पताल पहुंचे हुए ट्रोमा सेंटर, यहाँ ट्रोमा सेंटर के अंदर से क्या क्या नवाचार वो सोच कर आए थे, क्या क्या चीजें वो भी यहाँ देख रहे हैं और साथ में क्या क्या आगे भविष्य में मेडिकल सेक्टर को लेकर के वो सोचते हैं, उसको लेकर के पूरा रूप में तैयार होगा। और उसी के दृष्टिकोण आज एक बड़ा मैराथन दौरा कह सकते हैं एसएमएस अस्पताल का ट्रोमा सेंटर का, और ये कि कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय मील का पत्थर भी साबित हो सकता है दौरा, क्योंकि अगर सूबे के प्रशासनिक मुखिया इस तरह से दौरा करने पहुंचते हैं और सीधे ग्रास रूट पर मरीज, परिजन, स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, चिकित्सक इनसे डायरेक्ट रूबरू होते हैं तो एक सीधा संवाद बनता है। सीधा संवाद बनने के साथ ही जो सुधार की जो जरूरत है उन जरूरतों को किस तरह से सुधार की जरूरत है उनको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, उसमें किस तरह की जरूरतें हैं, किस तरह संसाधनों की जरूरत है, किस तरह के मैन पावर की जरूरत है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ये सभी चीजों के बारे में फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पे आगे की लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो बन पाती है। तो यही वो एक उद्देश्य जिसकी वजह से मुख्य सचिव इस वक्त ट्रोमा सेंटर का दौरा कर रहे हैं। ट्रोमा सेंटर का दौरा करके यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है इस बात को कि गुड गवर्नेंस जो वो सोच करके आए, जिसकी उनकी पहचान है, उनकी जिस तरह की छवि है, उस छवि को वो उसी छवि के अनुरूप वो यहाँ पर एक दौरा कर रहे हैं। दौरा करके यहाँ पर एक एक चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऐसे नवाचार किए जा सकते जिससे कि प्रदेश की जनता को फायदा हो, चिकित्सा क्षेत्र में जो बीमार, गरीब और जरूरतमंद मरीज अस्पताल पहुंचते हैं उनको किस तरह से सेवाओं में सुधार हो और साथ में
जो सरकार की तरफ से जो पैसा खर्च किया जाता है उसका अधिक उपयोग और जी। सदुपयोग जो है मरीजों को मिले, इसके बारे में वो फीडबैक जो है वो ले रहे हैं। जी बिल्कुल। विकास जी, एक बार मैं वो भी जिक्र करूंगी, जब मरीजों से वो मिले हैं, उनके परिजनों से यहाँ पर मिले हैं जो इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में जब उनसे फीडबैक लिया जाता है तो वो अपनी स्थिति को यहाँ पर ठीक तरह से बयां कर पाती हैं, और जब सीएस यहाँ पर पहुंचे हैं तो यकीन मानिएगा उनकी बात को उन्होंने अच्छे सुना भी होगा, और कुछ अगर उनको कमी नजर भी आई होगी तो उसको लेकर आगे हमें काम भी देखने को मिलेगा। लेकिन विकास जी, चूंकि आप लगातार देख भी रहे हैं और आपके माध्यम से तस्वीरें भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो ऐसे में जो फीडबैक यहाँ पर लिया गया है मरीजों से, उनके परिजनों से, उसमें क्या कुछ निकल कर आया अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो? हाँ देखिए, मिला जुला फीडबैक मिलता है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें कि 100% सेवाओं, बेस्ट सेवाओं का फीडबैक मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी टास्क है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ में इतना बड़ा मैनेजमेंट है जिसके लिए 100% उसमें सुधार नहीं हो सकता है। हमेशा हर समय इसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, तो उन सुधार की गुंजाइश को ही तलाशने के लिए जैसे यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अब जो ट्रोमा सेंटर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो कि प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि और दूसरे ट्रोमा सेंटर जो बन रहे हैं स्टेट के अंदर, उन ट्रोमा सेंटरों में किस तरह के डेवलपमेंट किए जाने हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो एसएमएस का ट्रोमा सेंटर है, इसको अपेक्स ट्रोमा सेंटर बना करके और जयपुर शहर को 2 भागों में बांटने की तैयारी भी है। उस पर भी इससे प्लानिंग जो है वो की जा सकती है कि होगी, जिसमें कि पहला ये कि कांवटिया और दूसरा आरयूएचएस के अंदर जो ट्रोमा सेंटर विकसित किया जा रहा है, उन दोनों को रीजनल ट्रोमा सेंटर और साथ में फिर एसएमएस को अपेक्स ट्रोमा सेंटर बनाने की दिशा में एक प्रयास है। और आज का जो दौरा है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि इस ट्रोमा सेंटर की जगह ये काफी कम पड़ती है, तो ऐसे में इसका एक्सटेंशन कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए क्या जमीन तलाशी जा सकती है, किस तरह से आसपास की जो लैंड है उसका उपयोग किया जा सकता है, सरकारी भवन है जो आसपास में उनका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, साथ में किस तरह से जो सेवाएं हैं उनको बेस्ट से बेस्ट करने के लिए मरीजों को किस तरह की और नवाचार किया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर आज इस दौरे के बाद में डिस्कशन होगा, बैठक होगी, और एक रूट मैप तैयार होगा इस बात को लेकर के कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा बेस्ट, जिससे कि ट्रोमा सेंटर में आने वाले, क्योंकि देखिए ट्रोमा में जो मरीज पहुंच रहे हैं वो जिंदगी बचाने के लिए मरीज पहुंचते हैं, और जो जीवन बचाने के लिए मरीज अस्पताल पहुंच रहा है उसकी पहली प्राथमिकता हमारी और सिस्टम की बन जाती है कि उसको कैसे भी करके लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहे वो किसी भी तरह का दिया जाए, लेकिन उसकी जिंदगी बचाई जाए। तो ये ट्रोमा जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है जिंदगी बचाने के लिए। तो उसी सोच को साकार करने के लिए, ट्रोमा को विकसित करने के लिए राज्य के और अन्य जो जिले हैं उन जिलों में ट्रोमा की विकसित किया जा रहा है, उसमें किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेज लागू की जा सकते एसएमएस ट्रोमा सेंटर की, उनको लेकर के आज का इस दौरा है, उसमें डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, साथ में फीडबैक। तमाम जो अधिकारी, देखिए ट्रोमा सेंटर और चिकित्सा जगत से जुड़े तमाम जो अधिकारी है वो इस दौरे के दौरान मौजूद है, क्योंकि जब सूबे के मुखिया अस्पताल पहुंचते हैं, सूबे के प्रशासनिक मुखिया जब अस्पताल पहुंचते हैं, तो उनके साथ में और अन्य प्रशासनिक अधिकारी अगर पहुंचते हैं तो एक टीम, प्रशासनिक टीम के रूप में पूरा फीडबैक मिलता है, सुझाव मिलते हैं, उसके आधार पर बेस्ट। अब आप देखिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव है गायत्री राठौर, वो दौरे के दौरान मौजूद है। मिशन निदेशक एनएचएम है डॉक्टर अमित यादव, वो मौजूद है। इसके अलावा अन्य एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है वो मौजूद है, हालांकि प्रिंसिपल आज अवकाश पर हैं। इसके अलावा अन्य अगर बात करें अधिकारियों की तो नरेश गोयल चिकित्सा शिक्षा आयुक्त। बिल्कुल ठीक है विकास जी, फिलहाल शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।